जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी सबसे पहले आप लोगों को वेलकम डिजिटल स्किल पे। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बेसिक चीज़ें तो एचटीएमएल की आती होंगी, लेकिन जहाँ तक जो मसला आता है ना बॉयज़ को, वो होता है जी कि भी डिव किसी भी वेब पेज की डिवीजन कैसे करते हैं, उसके पार्ट्स कैसे बनाते हैं। और इस एक आपको बात ज़हन में बिठा लेना कि इस डिव के बगैर आपकी जो वेब पेज है ना वो बन नहीं सकता। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस डिव को सीखें और सीखने के बाद इसके ऊपर काम करें। और आप इसके ऊपर काम करेंगी तभी जाके आपको या प्रैक्टिस होगी तभी जाके आपको डिव की ज़रूरत आएगी। और डिव एक ऐसा इंपॉर्टेंट टैग है, इसके बगैर आप अपनी वेबसाइट बिल्ड नहीं कर सकते। वेब पेज नहीं बिल्ड हो सकता तो वेबसाइट कैसे बिल्ड होगी? क्योंकि एक वेबसाइट है जो वो वेब पेज पे मतलब कि मुख्तलिफ तरह के जो वेब पेजेस होते हैं उनको लिंक करके ही हम वेबसाइट बनाते हैं। तो डिव एक बहुत ही अहम चीज़ है, इसको आप समझिएगा और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला कि आप लोगों को इसको समझा सकूँ। ठीक है, तो मैं अब आपको पहले दिखा दूँ डेमो कि हमने किस टाइप का बनाना है। तो वो इधर आपको मैं दिखा देता हूँ ये चीज़। ठीक, ये डिव है। भी ये देखो, मैंने ऊपर हेडर को मैंने मतलब कि अलग किया हुआ है। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड बार है, ये हमारा हीरो एरिया है। ठीक है, जहाँ हमारा मतलब कि कुछ भी कंटेंट हो सकता है या ब्लॉग्स हो सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स हीरो एरिया हमारे बनाए हुए हैं। ये राइट साइड बार है। ठीक है, ये भी राइट साइड बार है, ये भी राइट साइड बार है, नीचे फूटर। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि आपने ये डिज़ाइन करना है और ये मुश्किल नहीं है, बस देखने में भी आपको बस कोडिंग का नाम सुना भाई कोडिंग ऐसे है फलां फलूँ, ये मुश्किल नहीं होती। बस उसके लिए मुश्किल है जो इस बंदे को मुश्किल समझ बैठता है, तो ये समझना आपको नहीं चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपने डेमो देख लिया कि हमने इस टाइप का ही बनाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सबलाइन में जाना है। ठीक है, तो सबलाइन में जाने के लिए आपके पास सबलाइन टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इसमें आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, तो मैं इधर अपना ये ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। HTML लिखा। ठीक है, तो हमारा क्या टाइटल है डिव का। ठीक है, हाउ डिव लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ ओके जी, ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ डिव देना है कि एक डिव दे दिया हमने ये, और यहाँ हमने लिख देना है जी हेडर। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, हेडर कर दिया। अरे भाई हेडर तो कर दिया। ठीक है, अब इसको डिव को अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हेडर लिखा आ गया, लेकिन ये तो डिव नहीं ना बनी, अभी तो हम डिव बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ। आईडी मैंने दे दी इसको, क्या दूँ मैं इसको, आईडी मैं देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, हाँ फर्स्ट दे लो, कोई भी दे लो, मैं चलो फर्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने आईडी इसको फर्स्ट दे दी। ठीक है, तो ये मैंने आईडी किस लिए देते हैं भाई, आईडी देते हैं कोई भी शनाख्त देनी हो ना आपने। ठीक है, इसके ज़रिए आप इसको बॉर्डर देंगे, इसी के ज़रिए आप, क्योंकि इसको आप यूज़ करोगे CSS में, और CSS में आपको आईडी और क्लास होना ज़रूरी है, इसके बगैर आप किसी भी चीज़ को नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ स्टाइल में यहाँ जाके यहाँ मैं स्टाइल, CSS के लिए स्टाइल का टैग यूज़ होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ यूज़ क्या करूँगा, यहाँ मैं वो उस आईडी को यूज़ करूँगा जिसको हमने यहाँ आईडी फर्स्ट लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ है फर्स्ट, FIRC फर्स्ट, और मैं यहाँ इसको इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी विड्थ आप दे लें। विड्थ आप कितनी देंगे, WID विड्थ आप इसको दे दें। अच्छा जी, विड्थ जो होती है ना, एक मेरी बात ध्यान में बिठा लेना, विड्थ किसको कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, इसको विड्थ कहते हैं। इसको आपने हमेशा, मेरी एक बात ध्यान में बिठा लेना, इसको आपने हमेशा परसेंटेज में देना है। ठीक है, किस में देना है, परसेंटेज में। और जी बताइए। जी हाँ जी, हाँ जी परसेंटेज में देना है। ठीक है, उसके बाद जो हाइट है, अच्छा परसेंटेज आप दे लो इसकी कोई भी दे लो, 90 दे लो, या 99.7% दे लो इसको। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करो, आगे आप दे लो इसको विड्थ दे दिया। आप क्या देनी है, आप हाइट दे दें। हाइट दे दें आप इसको 80 पिक्सल दे दें। ठीक है, तो मैं 80 पिक्सल दे दी। अच्छा जी, हाइट आपने पिक्सल में देनी है और विड्थ जो है वो आपने देनी है परसेंटेज में। वो इस तरह आप पिक्सल भी दे सकते हो विड्थ में, कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिव बनाओगे ना तब आपको काफ़ी मसले मतलब के सामना करना पड़ता है। तो इससे पहले कि तब आप वो उसमें फंसो, तो आप अभी फंसो नहीं कह सकता, मतलब अभी आप इसको चाहिए कि आपको इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, बॉर्डर कलर दे दो भाई इसको, बॉर्डर कलर
बॉर्डर कलर इसका हम दे देते हैं ब्लैक। ब्लैक दे दो, कोई भी दे दो जो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बॉर्डर, इसको कैसा करना बॉर्डर को, हमारे पास जो बॉर्डर है ना वो होगा 1 पिक्सल कर लो, सॉलिड कर लो या डॉटेड कर लो, जो आपको लगता है सही, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर लो, बैकग्राउंड कर लो, या जैसे बैकग्राउंड कलर इसका आप कर लो लाइट ब्लू, क्या कर लो, लाइट ब्लू, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा, उम्मीद है कि भी ठीक चल रहा है अभी तक तुम्हारा, मुझे देखें ठीक हो गया, ठीक है। ये हमारा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया। इसको ना मैं ऐसे करता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा हेडर, इसको मैं दे देता हूँ, क्या मैं दूँ इसको, मैं क्या दूँ इसको, मैं H1, ठीक है। और सेंटर, ठीक, इसके अंदर आप लिख दो हेडर, कंट्रोल एस करो। अब आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। ये देखें, आय हाय हाय क्या बात है, ये हमारा कुछ एक हिस्सा बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड डिव ऐड करनी है, ठीक है, इसके अंदर। तो सेकंड डिव के लिए आपको सेकंड डिव के लिए ही आप यहाँ इसको ही कॉपी कर लें, कंट्रोल सी कर लें, इंटर कर लें, कंट्रोल वी कर लें, ठीक है। अब यहाँ आपने क्या देना है, इसको सेकंड डिव कर लें, सी ओ एंड सेकंड, यहाँ आप लिख लें। अच्छा जी, हमने इसको, अच्छा मैं आपको पहले दिखा दूँ, जो डेमो वाला हमने इस तरह बनाना है, ठीक है। ये देखें लेफ़्ट साइड बार, ठीक है। अब ये बनाना लेफ़्ट साइड बार की बारी है, तो अब हम बनाते हैं लेफ़्ट साइड बार को, ठीक है। तो यहाँ लिख दो एल लेफ़्ट SIDBAR, लेफ़्ट साइड बार, ये हमने लिख दिया, लेफ़्ट साइड बार हमने लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना जी, अब हमारी बारी है जी इसको स्टाइल देना है। तो इसको स्टाइल देने के लिए हम क्या करेंगे यार, इसको हम स्टाइल देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करो, यहाँ तो कंट्रोल वी करो, ठीक है। इसको सेकंड कर दो, सेकंड, ठीक है। इसको आप विड्थ कितनी दोगे, विड्थ को हमने क्या करना है, इसको विड्थ हम जो दिखाते हैं भाई, विड्थ हमें चाहिए जी इतनी, हाफ चाहिए ये वाली, ठीक है, ये वाली हाफ चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने इतनी देनी है विड्थ, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए कितनी देना चाहोगे आप यार, यहाँ कितनी देना चाहोगे, यहाँ आप दे दो 20% दे दो, मेरा ख्याल है 20-30-20% दे दो, ठीक है। ये 20% दे दी। आगे जी इसकी पिक्सल हाइट हमें चाहिए तकरीबन 500 कर लो, या जितनी आपको अच्छा लगता है, मैं दिखाता हूँ। इसका कलर आप कर लो, कलर आप कर लो इसका ग्रीन कर लो, ठीक है, कंट्रोल एस। अच्छा अब देखो हाइट मैंने 500 क्यों ली है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने, ये थी हमारी 80, ये था इतना, ठीक है। 80 के लिए आपको खुद महसूस हो रहा है कि 80 के लिए इसकी हाइट इतनी है, और 500 के लिए इसकी डबल ट्रिपल ट्रिपल इतनी हो जाएगी, तो हमने ज़ाहिर बात इसको देना है। तो अब मैं दिखाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये आपके सामने बन के आ गया, ठीक हो गया, लेफ़्ट साइड बार आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना जी, अब हमने करना है भी तीसरा डिव ऐड करना है, ठीक है, तीसरा डिव ऐड करना है, उसको हम कर देंगे तीसरा डिव हम ऐड करेंगे इधर से, ठीक है। कंट्रोल सी कर लो और जी कंट्रोल वी कर लो, बस ये मेन चीज़ होती है भाई, एक बार जो बन गया, ठीक है। इसको आप हीरो एरिया लिख लो, ठीक है, HER हीरो एरिया, ठीक है, कंट्रोल एस कर लो, ओके। अब इसको थर्ड दे दो, ठीक हो गया, THIRD थर्ड, कंट्रोल एस, ठीक है। ये आपने इसको थर्ड दे दिया है। अब आपने क्या करना है भाई, अब अगली बारी मेरी बात ज़हन में बिठा लेना। अब आपने इसको थर्ड वाले को भी पकड़ना है, इसकी भी स्टाइलिश करनी है। आप इसको पकड़ो, कंट्रोल सी करो और यहाँ इसको एंटर कर दो, कंट्रोल भी कर दो, बस इतनी सी बात है, ये मुश्किल तो है ही, ठीक है। THIRD थर्ड कर दिया। अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने इसकी विड्थ को चेंज करना जी। हमें किस तरह की विड्थ चाहिए, हमें चाहिए ये देखें, हमें ये वाला एरिया बनाना है, ये वाला रेड वाला एरिया नज़र आ रहा है ना आपको, ये रेड वाला एरिया बनाना है, ठीक हो गया। मुश्किल तो नहीं है लेकिन बहुत आसान है। पहले इसको हम देखो, मेरी बात सुनो, इसके अंदर देखो आगे बने हुए हैं 1 2 3, रेड के अंदर भी 3 बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आप, ज़ाहिर बात है, एक आप पहले आपके पास एक मकान होना चाहिए, ठीक है, सॉरी एक जगह होनी चाहिए। मिसाल के 10 मरले का मेरा घर है,
तो आप ये नहीं कि पहले कोई एक कमरा बनाओगे उसके बाद आप पूरी छत नहीं, बल्कि ये है कि आपको पहले वो प्लाट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कमरे बना सकोगे। जब तक आपके पास प्लाट या जगह नहीं ना होगी तो आप कमरे आसमान पे थोड़ी बनाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आपके पहले ये हीरो एरिया जो है रेड कलर का, आप इसको पहले ठीक करोगे। तो मैं इसके लिए आपको देता हूँ थर्ड, इसको आप चेंज करो, इसको आप कर दो आप इसको कर दो थर्ड को 60 पर कर दो, ठीक है, या 69 कर दो, 69.5 कर दो, ठीक है। कंट्रोल एस, जो ये पॉइंट में भी हो सकता है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। उसके बाद हाइट इसकी 500 ही रहने दो, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इसको आप रेड कर दो, कंट्रोल एस। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी यहाँ आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करने लगा हूँ, ये आ गया, ये नीचे आ रहा है, ये मेरी बात एक ज़हन में बिठा लेना, ये हमारे पास नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको इसके यहाँ ये देखो इधर लेकर आना है, ये जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है यहाँ लेकर आना है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ लाने के लिए आपको मैं एक तरीक़ेकार है कि मेरी बात सुनो, ये हमने लेकर आना इसको ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है इसके साथ। तो आप एक बात ज़हन में बिठा लेना, आपको इसको ऊपर लाने के लिए जो ग्रीन कलर है ना, इसके अंदर आपको जो ग्रीन कलर का साइड बार बना है इसके अंदर आपको उसको फ्लोट देना पड़ेगा। फ्लोट का क्या तरीका होता है, ये फ्लोट होता है जो डिव है ना, डिव को अगले डिव को दूसरे डिव के साथ लाने के लिए। अब साथ कैसे आएगा, अगर आप फ्लोट राइट लिखते हो तो उसके राइट में ले आएगा, अगर आप फ्लोट लेफ़्ट लिखते हो तो उसके लेफ़्ट में ले आएगा अगले डिव को, ठीक है। अगर आप फ्लोट टॉप लिखते हो तो उसके टॉप पे ले आएगा अगले डिव को, ठीक हो गया। ये बात ज़हन में बिठा लेना, बहुत पते की बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करोगे, अब आपने थर्ड वाले को सेकंड वाले के साथ लेकर आना है, ठीक है। मतलब कि जो हीरो एरिया है रेड कलर का, उसको आप ये हीरो रेड एरिया को आपने ग्रीन के साथ लेकर आना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये जो रेड कलर का है ना, तो आपने जिसको लेकर आना है जिसके साथ लेकर आना है ना, आपने उसके अंदर लिख देना जी फ्लोट, और यहाँ फ्लोट लेफ़्ट लिख दो, कंट्रोल एस, ठीक है। ये आपने कर दिया, आप देखना ये ले आ गया, लो जी ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। ये जैसे तरीक़ेकार जो हम इसको लेकर आए हैं साथ, हीरो एरिया हमारे पास आ गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इतनी तो समझ आ गई होगी, मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये 2-3 चीज़ें तो आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। हमने लेफ़्ट साइड बार भी कर दिया, हीरो एरिया भी कर लिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है राइट साइड बार, ठीक है। तो राइट साइड बार यहाँ नज़र आएगा आपको, ठीक है, कहाँ नज़र आएगा, यहाँ नज़र आएगा। तो राइट जैसे यार ये है, तो अभी इसके हमने साइज़ वगैरह बड़ा करना है, साइज़ को बड़ा कर देते हैं। इसका साइज़ हमारे पास मैं बड़ा कर देता हूँ, इसकी विड्थ हम कर देते हैं 69.5 और थर्ड है, ठीक है 69.5 और हाइट हमारी ठीक तो है यार, इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक होगा, मैं समझ गया। अब मेरी बात सुनो, हमने लिखा है 69.5 और ये देखें भाई, ये इतना बड़ा एरिया और ये इतना छोटा है। तो भाई मेरी बात सुनो, ये जो है ना जो रेड का जो हाफ है, ये जितना रेड इसके नीचे भी है, ये लेफ़्ट साइड बार के नीचे रेड गया चला कुछ एरिया, तो इसको हमने पकड़ के साथ लेकर आना है। जैसे हमारे पास ये है, ये अब येलो के नीचे नहीं है, अब येलो से साथ है, इसका कुछ एरिया नीचे गया चला है हमारे पास, इसमें इसके नीचे गया चला है ग्रीन कलर के, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ अपना येलो के साथ है बिल्कुल। तो आपको यहाँ लाने के लिए आपको जो चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी उसी में जिसको आपने लेकर जाना है, इसमें भी आपने फ्लोट आपने यहाँ क्या कर देना है, लेफ़्ट कर देना है। अब देखना जादू, कंट्रोल एस, इसको रिफ़्रेश करो तब ठीक हो जाएगा। ये ले जी बढ़ गया हमारा, ठीक, उधर से निकल के हमारा जो ग्रीन के नीचे की गया चला था वो हम उससे बाहर आ गया। समझ आ गई है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, ना ही आपने इसको मुश्किल समझना है, बहुत आसान है और आप थोड़ा सा गौर करोगे तो बिल्कुल आसान है यार, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखो, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर 4th ID एंटर कर देनी है, कंट्रोल C, इसको एंटर करो और कंट्रोल V कर दो, ठीक है। अब यहाँ लिख दो राइट साइड बार,
ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया राइट साइड बार करने। अब देखो मेरी बात सुनो, अब आपने राइट साइड बार को आपने आईडी दे देनी है फोर्थ, FOUR फोर्थ, ये आपने आईडी दे दी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, ठीक है, आपने अब क्या करना जी, अब आपने जो अब जो डिव है फोर्थ वाला, ठीक है, अब अपने फोर्थ वाले को किस तरह करना है, मैं सेम उसी तरह प्रोसीजर है हमारा। इसको कॉपी करो, कंट्रोल C और इंटर कर दो, कंट्रोल V, ठीक हो गया। अब आपने इसकी विड्थ चेंज करनी है, हमने किस टाइप का बनाना है, हमने बनाना है भाई जान इस टाइप का, ये राइट साइड पर जो पिंक कलर का नज़र आ रहा है ना आपको, इस साइड यहाँ बनाना है। तो आपको पता भी इसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, वो आपने खुद चेंज करनी है। वो तरीक़ेकार भी मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ कर दो इसको, ठीक है, इसको फोर्थ कर दो भाई। तो फोर्थ क्यों करना है, क्योंकि हमने आईडी फोर्थ दी हुई है चौथे डिव को, ठीक है। FOU यार आईडी कुछ भी दे दो, कुछ नहीं होता, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसकी विड्थ कर दो विथ विड्थ आपको खुद पता है, छोटा सा बना हुआ डिव, उसके लिए तकरीबन इतनी ठीक है, या 9 कर दो, 10 ही ठीक है, मैं अभी देख लेते हैं जिसके मुताबिक। कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद हमने हाइट है, हाइट को पकड़ो, ठीक है, और हाइट कितनी दोगे, हाइट आप कर दो 150 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद ब्लैक कलर, ठीक है, और क्या करना है हमने इसके अंदर, बैकग्राउंड कलर रेड है, इसको आप कर दो पिंक, ये जी। कंट्रोल एस कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, किधर गया, हाँ, ये आ गया राइट साइड बार, ठीक हो गया, मुश्किल नहीं है ना, बहुत आसान है। ठीक हो गया, 160 165, इसको थोड़ा बढ़ाना लें, कितना करें, 165 करके देखिए, कंट्रोल एस करता हूँ, इसको भी बढ़ जाएगा, मेरा ख्याल बढ़ जाएगा। अच्छा जी, बढ़ गया, ठीक है। ये हमने इसकी हाइट चेंज कर दी है, जितनी मर्ज़ी दे लो यार, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने नया डिव ऐड करना है, ठीक है। तो वो आपने इधर से करना है, पकड़ के नया डिव आप ऐड कर दोगे, कंट्रोल C करो और यहाँ क्लिक कर दो और कंट्रोल V कर दो और राइट साइड बार लिखा रहने दो। यहाँ आप क्या करोगे, इसको आईडी दे दो, 5 दे दोगे या 5 दे दो। ओह, ये क्या कर देना है, कंट्रोल S, ठीक है। इसको आप 5 या 5 ठीक रहेगा, कंट्रोल एस करो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सेम इस तरह इसकी क्लास आईडी पकड़ी है, इसको कंट्रोल C करो और यहाँ ये तो सेम प्रोसीजर है, कंट्रोल V कर दो, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब इसका कलर आप क्या करोगे, इसका कलर आपने येलो, कंट्रोल एस। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला हिस्सा किधर गया, ये रहा। अच्छा, ये क्या चीज़ है, मैं नहीं करा, येलो राइट, येलो ऊपर वाला हो गया, फोर्थ, ओके, ठीक हो गया। ये हमने आईडी नहीं चेंज की थी, कंट्रोल एस। अब देखिएगा, अब ठीक हो जाएगा सर, हाँ ये देखा राइट साइड बार, ठीक है। इसी तरह हमने एक और डिव ऐड कर देना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंट्रोल एस कर लिया था ना मैंने, आपको यहाँ एक और डिव ऐड करना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इसी तरह कंट्रोल C किया और एंटर किया, कंट्रोल V कर दिया और यहाँ आपने क्या कर देना है, 6 लिख देना है, क्या लिख देना है, 6, कंट्रोल S कर दिया। अब इसको कॉपी करो, ठीक है, कंट्रोल C करो, एंटर करो, कंट्रोल V कर दो, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसको आप हाइट सेम वही रहने दी, क्योंकि हमने सेम उसी तरह बनाया नीचे वाला डिव, ठीक है। तो यहाँ आप 6 कर दो इसको, बाकी सारा ठीक काम मिलेगा, कंट्रोल S कर दो, ठीक है। तो इसको कलर कौन सा दें यार, इसको कलर क्या कौन सा दें, ब्लैक दे, नहीं ब्लैक नहीं, इसको कलर देते हैं ओके ब्लू, कंट्रोल S, ठीक है। ओके, ये ले जी, बन गया हमारे पास, ठीक हो गया। ये जी हमारे पास बन गया कुछ एरिया। अब हमने क्या बनाना है, फुटर बनाना है, ठीक है। तो फुटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फुटर बनाने के लिए आपको ना, आप फुटर जो होता है ना, हेडर जैसा होता है, जितनी हेडर की भी तो अपनी फुटर की होती है। तो हमारे लिए आसानी है भाई, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और अपना काम ज़ाया कर लेंगे। चलो कंट्रोल C, सॉरी ठीक हो गया, कंट्रोल C और इसको एंटर करो, कंट्रोल V। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारा क्या जी, फुटर, ठीक हो गया। इसको आईडी क्या दें, 7 दे दें, अल्हम्दुलिल्लाह, कंट्रोल S,
7 दे दी, इसको कॉपी करो, इसको नहीं कॉपी करना, सॉरी फर्स्ट वाले कॉपी करो, क्योंकि अपने हेडर जैसा ही बनाना है फुटर। इसको पकड़ो, कंट्रोल सी कर लिया मैंने, किधर गया चला, इसको एंटर करो, कंट्रोल भी कर दो, लो जी ये हमारे पास फुटर बन गया। लेकिन इसको आईडी चेंज कर दो भाई, कंट्रोल एस, ठीक हो गया। ये जी था हमारा, लेकिन इसको कलर चेंज कर देते हैं। इसको कलर कौन सा दें, कौन सा दें, कौन सा दें, ब्राउन, कंट्रोल एस कर दिया। लो भाई मेरे अब जादू नहीं लग रहा है, ये नहीं हुआ, ये क्या मसला है। हेलो हेलो, ओ फुटर इधर नहीं लिखना था भाई मेरे, 7, क्योंकि हमने इसको आईडी 7 के नाम से दी, 7 लिखेंगे। हेलो अभी भी नहीं हुआ, ये क्या वजह, कोई मसला है, मसला है। SEVN7, SEVN7 ठीक तो है, फिर क्या मसला है। विड्थ 99 पिक्सल 80, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर ब्लैक है, ठीक तो है भाई। तो क्यों नहीं रिफ्रेश हो रहा, क्या वजह है इसके अंदर, कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन आईडी मैंने इसको 7 दे दी, 7 दे दिया, तो उसको हमने फोटो लिख दिया, H1 डिव बना दिया, ठीक है डिव बना हुआ है। तो ये आ क्यों नहीं रहा, व्हाट द हेल, इसको आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, आना चाहिए फ्लोट, ओके ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको तरीकाकार, ये आ क्यों नहीं रहा मेरे भाई। देखो जो मैंने फुटर ऐड करना है, वो जो आपने फुटर ऐड करना है वो आपको नीचे लेकर आना है। तो नीचे कब आएगा, नीचे तब आएगा जब आप इसको कुछ फ्लोट, मैंने आगे भी बताया था फ्लोट किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो उसके आगे आ जाए। अच्छा जी मैं आपको बताता हूँ, आपने विड्थ दे दी 99, हाइट आपको पता लगे उतनी देनी है, बैकग्राउंड कलर भी आ गया, और हमारे क्या रह गया है यार, भी क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसको फ्लोट करता हूँ, फ्लोट, इसको मैं करूँ फ्लोट लेफ्ट, ठीक हो गया, कंट्रोल एस, ओके। आ गया आ गया आ गया, अभी आ गया, फुटर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास था जी, अभी तो सॉरी ये भी रहता है, अभी तो अंदर वाले पार्ट्स भी रहते हैं। अच्छा जी, तो हमने अभी अंदर बनाना है पार्ट्स। अच्छा फुटर की समझ आ गई है ना, हमारा फुटर कैसे हुआ है। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने एक ना डिव बनानी है, ठीक है, और उसके अंदर आपने लिख देना है, क्या लिख देना है मैं बताता हूँ, आपने क्या लिख देना है, डिव बनाओ पहले। किसके अंदर बनानी है जी, हमने बनानी है जी इसके अंदर, हीरो एरिया के अंदर। हीरो एक दो थर्ड आईडी वाला हीरो एरिया हमारा है, थर्ड आईडी वाला, थर्ड इसके अंदर बनाएंगे। तो कहाँ बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे हम इसको, यहाँ बनाएंगे, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बनाने के लिए आपको पहले डिव क्रिएट करना पड़ेगा, डिव में क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हम लिखेंगे कुछ भी नहीं लिखना अभी, आप फिलहाल इसको आईडी दे दो। आईडी क्या दोगे आप, आईडी इसको दे दो, कितनी आईडी होगी, 7 होगी, अब इसको 8 दे दो, ठीक है। ये हमने क्या दे दी है, आईडी दे दी है, ठीक है, आईडी दे दी। अब आपने इस आईडी के अंदर आपने क्या करना है, इस आईडी के अंदर आपने ना इसको कॉपी करो, H1 को, कंट्रोल सी, और क्या करोगे यहाँ पेस्ट कर लो, ठीक है। इसको आप कर दो राइट साइड बार, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया। अच्छा जी अब आपने मेन काम हमारा रह गया, अभी इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर क्या करना था हमने, इसको हाँ वो देना है, क्या देना है, क्लास देनी है, सॉरी आईडी देनी है, और CSS में जाके इसको कंट्रोल सी कर लो, यहाँ एंटर करो और कंट्रोल वी कर लो, बस इतना काम होता है भाई। विड्थ आप इसको 90 दे दो, 93 दे दो, या 94, कंट्रोल एस हो गया। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान में बिठा लेना, मैं उधर लेके जाता हूँ। आपने जो इसके अंदर बनाने हैं ना, क्या कहते हैं, डिव बनाने हैं, तो वो वाले डिव की जो विड्थ है, मार्जिन है, जो भी है वो आपने इसके मुताबिक देना है। अब आप जो भी इसके अंदर बनाओगे, आपके लिए एक कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, इसके लिए एक वेब पेज है अलहदा, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए अब यही है सब कुछ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप 3 भाई हो और आपको एक कमरा मिला है, और आप तीनों की शादी हो गई है, और आपका जो सामान आया है बेगम की तरफ से, वो सामान जाहिर बात जो आपका सामान है वो आपके अपने कमरे में ही रखोगे, और आपका ही मतलब कि कमरा वो ही आपकी मलकियत है, ठीक है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। सेम इस तरह इसका ही प्रोसीजर है कि आपने कोई भी अब नया डी बनाना है तो आपने कहाँ ऐड करना है, इसी के अंदर, इससे बाहर आप नहीं निकाल सकते, यही आपके लिए सब कुछ है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें थी। अब आपने क्या करना भी, इसके अंदर आपने डिव ऐड कर दी है।
अब मेन चीज़ है उसको स्टाइल देना। हमने आइडिया 8 दी थी, EIGHT 8 दे दी। अब आपने क्या करना है, इसको बिट्स दे दो 93 दे दिया, पिक्सल 80 रहने दो, ब्लैक है 1 पिक्सल सॉलिड रहने दो, ठीक है। मार्जिन वगैरह भी इसको हमने देना है, तो मार्जिन वगैरह देने के लिए यहाँ लिख देते हैं जी। इसको हमने कंट्रोल एस करके देखता हूँ भाई काम हुआ है कि नहीं हुआ। हो गया हो गया हो गया हो गया, कमाल हो गया, ठीक है। राइट साइड बार हमारा आ गया, ठीक। ओके 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 ओके, राइट साइड यार, पार्ट्स ऑफ हीरो लिखना था यार। चलो चेंज कर देते हैं, पार्ट्स ऑफ हीरो एरिया। हमने किधर बनाया इसको, ये बनाया नहीं, ये बनाया, हाँ, पार्ट्स ऑफ हीरो एरिया। ये ले ली, रिफ्रेश किया, चेंज हो गया, ठीक है। अब हमने इसको इधर से मार्जिन देना है, इधर से, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसको हम ये पकड़ी हुई है, तो इसको हम मार्जिन दे देते हैं टॉप से, टॉप से भी मार्जिन दे देना है और लेफ़्ट से देना है, समझ आ गई। अच्छा पहले हम लेफ़्ट से देते हैं, इसका क्या नतीजा निकलता है। मार्जिन क्या लेफ़्ट से देना है, तो लेफ़्ट की देना है, ये रहा लेफ़्ट। इंटर कर दो, कितना लेफ़्ट मार्जिन देना है अभी, 32 पिक्सल या 33 या 31, 30 दे दो पिक्सल, कंट्रोल एस कर दिया। अब देखना है, ओए ये हो गया, ठीक हो गया, मैं कमाल हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने ये तो एक हमारे पास बन गया, अब हमने ये दो बनाने हैं, ठीक है। अब इन दोनों को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक और इस हीरो एरिया के अंदर हमने एक और पार्ट डिवाइड कर निकाल लेना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपने कैसे करना है जी। किधर बनाया हुआ है, राइट, हीरो एरिया, पार्ट्स ऑफ हीरो एरिया। यहाँ आपने इसको कॉपी करो, ओके कॉपी कर लिया, कंट्रोल C करो, यहाँ इंटर कर दो और कंट्रोल V कर दो, ठीक है, कर दिया। अब देखो आपने नया नया, ठीक है, नया क्रिएट करना है पार्ट्स वीडियो, ये भी ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको आईडी दे दो, क्या देनी है, 9 दे दो, ठीक है। ये आपने 9 इसको आईडी दे दी। अब 9 वाले को हमने क्या काम करना है, इसको कॉपी करो, कंट्रोल C करो और यहाँ इंटर कर दो, कंट्रोल V कर दिया, इसको 9 कर दो, ठीक हो गया, कंट्रोल S। अच्छा जी, विर्थ इसको कितनी दोगे, विर्थ भाई आप इसको, ज़ाहिर बात है ये चीज़ और चीज़ है, ये चीज़ इसको विर्थ आप इसके मुताबिक सेट करोगे। ये इसका टॉप है, ये इसका लेफ़्ट है, इसका राइट है, इसका बॉटम है, इसके मुताबिक आप चेंज करोगे। तो चेंज कैसे करोगे, इसको विर्थ दे दो, विर्थ इसको कितनी दोगे, विर्थ दे दो आप इसको 35, हाइट, हाइट कितनी दे, हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, ज़ाहिर बात है, 270 या 250 कर लो, जितनी आपको अच्छी लगती है। अच्छा जी, और हमने क्या करना है जी इसके अंदर, बाकी चीज़ें ठीक है, मार्जिन वगैरह ठीक है, इसका 30, हाँ, कंट्रोल एस कर दिया। इसका कलर, बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देना है, बैकग्राउंड कलर हम इसका ना क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ग्रे। अब देखना ये आ गया, इसको ना टॉप से रह गया मार्जिन देने वाला, वो भी दे देते हैं भाई। टॉप से मार्जिन कैसे आएगा, टॉप से मार्जिन MARGIN मार्जिन टॉप, ये रहा। इसको कितना दोगे, तकरीबन 25% दे दें, या 30 या 30 पिक्सल दे देते हैं, 30 पिक्सल ठीक है, कंट्रोल S, ये आ गया, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, ठीक है। एक चीज़ रह गई है, अब उसका हमने कैसे करना है, उसको बनाने के लिए एक नया डिव बनाएंगे उसके अंदर, ओके किधर है, ये रहा, डिव को पकड़ा, कॉपी किया, कंट्रोल C किया, इंटर कर दिया, फिर इंटर कर दिया, फिर कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। इसको बस हमने क्या करना है, आईडी देनी है, क्या आईडी देना, 9 हो गया, अब 10 चलेगा, कंट्रोल S कर दो, इसको कॉपी करो 9 वाली को, कंट्रोल C करो, इंटर कर दो, फिर इंटर कर दो, फिर कंट्रोल V कर दो, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। 30 पिक्सल इसको उतना ही रहने दो, सेम उस तरह ही रहेगा, बस आपने लेफ़्ट से इसको मार्जिन देना है, लेफ़्ट से मार्जिन आपने देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल S करके, तो अभी दिखाता हूँ,
ये आ गया, किधर गया चला है। ओके, हाँ जी, अभी मैं दिखाता हूँ। ये हमें नज़र आ रहा है लेकिन नीचे है, इसको मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ओके, मार्जिन, इसका कलर कौन सा है, इसको कलर, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दें। इसको ऑरेंज कर दो। हैं, अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसको हमने चेंज नहीं किया था, इसके आईडी कंट्रोलर्स। अब देखना जादू नहीं लगा है, ये चेंज हो गया, नीचे आ रहा है यार, ये क्या मसला है। तो इसको हमने ऊपर लेकर आना है। तो ऊपर लाने के लिए भाई मैंने आपको कहा था फ्लोट का इस्तेमाल करोगे। आपने फ्लोट का इस्तेमाल कहाँ इस्तेमाल करना है, फ्लोट का आपने इस्तेमाल करना है ऊपर। ऊपर तो करोगे क्योंकि जिसके साथ आपने लेके आना है उसके साथ फ्लोट का इस्तेमाल करोगे। वो किधर है, फ्लोट यहाँ दे दो, FLOA, क्या है, फ्लोट लेफ्ट। ये तो कुछ और ही चीज़ हो गई है। अच्छा, फ्लोट लेफ्ट कर दिया हमने। बैकग्राउंड कलर इसका कौन सा, ग्रे, ये आगे। और ये फ्लोर लेफ्ट कर दिया इसको। ओके, अब इसके अंदर भी फ्लोर लेफ्ट लिख लो। ये आ गया, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है हो, अब इसको मार्जिन देना है। कितना मार्जिन दोगे, इसका मार्जिन इतना दो कि ये इसके बराबर आ जाए। मार्जिन दे दो लेफ़्ट से, मार्जिन लेफ़्ट, ये रहा, 60 कर दो, $, सॉरी 60 नहीं हुआ, और दो, इसको 120 कर दो, नहीं हुआ, और कर दें, 50 कर देते हैं, नहीं हुआ, कितना करें, 170 नहीं, 200 कर देते हैं यार, क्यों घबरा रहे हो। ओए, क्या हो गया, मैं ऐसा करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, इसको भी छोटा करता हूँ, और ये पकड़ता हूँ, और ठीक है। ये देखें, रिस्पॉन्सिव नहीं है, हर चीज़ बिगड़ गई है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना पड़ेगा। चलो फिलहाल तो मैं इसको बढ़ाई कर देता हूँ, और इसको नीचे लेकर आता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। अच्छा, इसको कंट्रोल S कर दिया, 200 दे दिया, तो कितना है भाई, अभी रहती है, इसको क्या 210 कर दें, कंट्रोल S। हाँ, कमाल हो गया, ये ले जी, मुबारक हो, ये हमारा बन गया है सेम उसी तरह जैसे हमने बनाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मुश्किल तो नहीं है, उम्मीद है मुझे, और अल्लाह खैर करे, मुश्किल है भी नहीं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये डिव का काम था कि डिव क्या करता है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस आपको पता लग ही गया होगा कि पूरे एक वेब पेज को डिवाइड करता है मुख्तलिफ पार्टीशन में, ताकि हमारा काम इजी हो जाए। इजी होने की वजह से हमारे कुछ एरर होते हैं जो कि बड़े कम हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आगे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना भी बताऊँ, इसका रिस्पॉन्सिव बनाएँ तो उसका वो किस तरह ये देखने में नज़र आए। तो जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इसकी प्रैक्टिस करने की तौफीक दे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।